कि बकरी फार्म बदनाम बहुत है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि गलत रीजनों से बदनाम है। बकरी फार्म आपका समय मांगता है, बहुत अच्छे से आपको अपने फार्म पर समय देना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ कि इसमें काफी खर्चा भी होता है। तो ऐसे वो लोग जिनके पास लिमिटेड संसाधन है, जिनके पास साधन पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बकरी फार्म थोड़ा रिस्की बिजनेस हो सकता है। परंतु अगर आपके समय दे सकते हैं इसके अंदर, और आपके पास पर्याप्त संसाधन है, आपके पास इतना लैंड है कि उनके हरे चारे की, सूखे चारे की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उनके फ्री घूमने के लिए स्पेस है आपके पास, उनको वातावरण से बचाने के लिए सारा आपका शेड तैयार है, गर्मी सर्दी बारिश से आप उनको सेव कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप धैर्य रख सकते हैं, तो आप इस धंधे में आए। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है, लेकिन ये समय मांगता है जो हर किसी के पास नहीं है। ऐसे लोग इस धंधे में कतई प्रयास ना करें जिसके पास समय ना, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव। दोस्तों आ गए हैं आगरा में। दोस्तों एक ऐसे फार्म पे आ गए हैं जो कि एलिवेटेड है दोस्तों, और यहाँ पे 200 की संख्या में बकरियां पाली जा रही हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं दोस्तों, वो नेवी से रिटायर होकर के ये गोट फार्म किए हुए हैं। तो ये सब कुछ संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि बकरी पालन कैसे किए ये, और बकरी पालन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, बकरी पालन कैसे फ्लॉप होता है, बकरी पालन कैसे करना चाहिए। आइए मिलवाते हैं यहाँ के किसान से जो कि काफी अनुभवी हैं और एक एक पॉइंट को रिसर्च किए हुए हैं, और सीआरजी में भी ये जाके लोगों को सिखाते हैं। आइए मिलवाते हैं यहाँ के किसान से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जरा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार जी, नमस्कार आकाश जी। आपका मैं दोबारा से अपने फार्म पर स्वागत करता हूँ। मैं बहुत धन्य हूँ कि आप मेरे फार्म पर दोबारा आए जी, और आपके लास्ट जो वीडियो आपने बनाया उसमें आपके दर्शकों ने काफी प्यार मोहब्बत दिखाया अपने इस फार्म के प्रति। तो मैं आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप, ये मेरा एक छोटा सा सपना है जो मैं धीमे धीमे पूरा कर रहा हूँ। ये 150 बाई 35 का शेड बनाया हुआ है हम लोगों ने, और लगभग हम यहाँ पर 200 मदर गॉड को रखकर इसकी ब्रीडिंग कराकर उच्च क्वालिटी के अपने जो एनिमल हैं उनको तैयार करते हैं। और टोटल हमारा जो काम है, जो हमारा पैशन है इस काम के प्रति, वो शुद्ध नस्ल के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम। अच्छा। हम लोग ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना किसी तरह का और कुछ तरह के फंडे यूज कर रहे हैं इसमें। टोटली हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, प्योर जिसको फार्मिंग कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर अपना ऑर्गेनिक चारा, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक सब्जियों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम ये सारी चीजें तैयार भी कर रहे हैं यहाँ पर, और आशा है कि हम लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं, धीमे धीमे सफल हो रहे हैं। और एक्चुअली ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। इस प्रोजेक्ट में काफी टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा, पैसा भी लगता है, आप समझ सकते हैं। और ये धीमे धीमे आप देखेंगे 1 या 2 साल के अंदर ये पूर्ण रूप से अपना रूप ले लेगा। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने अपने पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं। पेड़ पौधे जो आप देख सकते हैं कि ये पेड़ पौधे हम जो लगा रहे हैं इधर भी, कि इन जब एक अपने समय में जब ये पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये बहुत सुंदर एक फार्म का रूप धारण कर लेगा। सर, हम जैसा कि मैम से भी बात किए हैं, आपकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और आपके पूरा साथ देती हैं आपका, जो कि फार्मिंग से जुड़े सब जानकारी उनके पास है। तो एक एज ए आपकी वाइफ और एक बैंक में जॉब भी करती हैं, तो सर कैसे आप दोनों लोग इस फार्म को मैनेज करते हैं, मतलब कि साथ में क्या क्या डिस्कस होता है? दरअसल डिस्कशन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी इस फार्म के प्रति जो जितनी भी मेरा पैशन है, वो पैशन तो काम करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी वाइफ का सपोर्ट है, वाइफ का जो पैशन है इन सारी चीजों को लेकर, आपको उसका बहुत बड़ा पावर या मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी काम के प्रति जो मिलती है वो उनसे प्राप्त होती है, उनके डिस्कशन से, उनके आइडियाज से प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ मेरे बहन भाई, मेरे मदर फादर, इन सबका जो सपोर्ट है वो ओवरऑल मिला के मेरे जितने भी
मिलने वाले हैं हाँ। या मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं, हाँ। उन सबके सपोर्ट के बदौलत ही मैं इसको बना पाया हूँ। हाँ। अब आगे चलते हैं कि हम क्या डिस्कशन करते हैं। हाँ। दरअसल आप समझ सकते हैं कि बैंक एम्प्लॉय को कितना समय मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बैंक एम्प्लॉय के पास उतना समय नहीं होता है, परंतु मैडम के पैशन की वजह से, उनके मतलब व्यवहार की वजह से वो शाम को या रात को जब भी हम लोगों को समय मिलता है तो हम अपने फार्म की अपनी जो भी प्रॉब्लमें आ रही हैं या जो भी हम अच्छा अचीव कर रहे हैं उन चीजों को लेके डिस्कशन करते हैं और दोनों मिल बैठकर उस पर कुछ एक पूर्ण रूप से एक नतीजे पे पहुंचते हैं। अच्छा जी। उस नतीजे के बाद हम लोग इसको उसको फॉलो करते हैं और जिसके बाद हम महसूस करते हैं कि हमको कुछ अच्छा और पॉजिटिव वे में हम जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि आपका फार्म एलिवेटेड है, जमीन से काफी ऊपर है और बकरियां भी काफी हष्ट-पुष्ट देखने को मिल रही हैं। जरा हम आपके फार्म के अंदर चलते हैं और ये एरिया तो आपने बता ही दिया है कि इसका एरिया कितना है? 150 बाई 35। 150 बाई 35 लगभग 52 स्क्वायर फीट में है। और जो आपका ये पूरा फार्म है, ये 5000 स्क्वायर फीट में आपका ये टोटल फार्म है, जिसमें इनका चारा भी लगाया गया है और कुछ पेड़ पौधे भी आप उगाए हुए हैं। और जो भी आगे जो भी इनकी जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, आप इनमें सुधार करते जाएंगे। चलिए हम आपके फार्म में चलते हैं और जानते हैं और देखते भी हैं कि क्या क्या सुविधाएं आप इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए देखते हैं। जी जी जी। हाँ। दरअसल ये 5000 स्क्वायर फीट प्लस में तो ये अपना कवर्ड वाला एरिया में, हाँ, फार्म वाला एरिया। और जो अपना टोटल जो हम लोग जिसके लिए चारे के लिए यूज करते हैं, चारे के लिए यूज करते हैं, वो लगभग यहाँ पर 5 बीघा जमीन में हम लोग इनका चारा अपना बनाते हैं। अच्छा, आपने सीआरजी में ट्रेनिंग लिया हुआ है, जो कि एक बड़ी संस्था है मथुरा में और बकरियों के लिए जानी जाती है संस्था, और एक प्रॉपर बर्बरी बकरियों के लिए जानी जाती है। तो सर ये बताइए कि जो बर्बरी बकरियां हैं, आप 2.5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आप सब कुछ एनालिसिस किए हुए हैं, तो आपको इसमें क्या बेस्ट लगता है? मतलब कि बहुत लोग इसकी तारीफ करते रहते हैं, जितना थकते नहीं है, मतलब कि इतना तारीफ करते हैं। आपको सर क्या लगता है इसमें? आपके एक ही सवाल में 2 या 3 सवाल हैं, तो मैं एक एक करके उन पर जाना चाहता हूँ। पहले आपने सीआईआरजी के बारे में बात किया। सीआईआरजी इस देश का ही नहीं, मुझे लगता है इस पूरे विश्व का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे अच्छा बकरी अनुसंधान केंद्र है। वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डायरेक्टर सर, मैं तो कहूँगा पूर्ण रूप से वो एक अच्छी फैमिली की तरह वहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं उन युवकों को भी कहना चाहूंगा जिनको ट्रेनिंग करना है, मैं हमेशा सीआईआरजी की ट्रेनिंग के पक्ष में रहता हूँ। सीआईआरजी के यहाँ पर जो ट्रेनिंग कराया जाता है वो साइंटिफिक ट्रेनिंग पूर्ण रूप से लॉजिक के आधार पर कराया जाता है और उसका सभी युवाओं को फायदा उठाना चाहिए। सरकारी संस्था है, कम पैसे में होता है, खर्चा उतना ज्यादा नहीं है, किसान के पास जितना बजट है उस हिसाब से वहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं। और बर्बरी का क्या? और दूसरा आपका जो सवाल था कि बर्बरी में ऐसी क्या खासियत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बर्बरी हिंदुस्तान की बहुत सुंदर छोटी मध्यम आकार की बकरी है, बहुत ही मजबूत एनिमल है। और इस एनिमल के अंदर जो खासियत है कि इसका मार्केट के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ब्रीडिंग फार्म या गॉट फार्म चलाना बहुत मुश्किल है। उसका वजह है कि मार्केट इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। परंतु जो मैंने महसूस किया 2.5 साल में कि मुझे बर्बरी के मार्केट के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, जाके ऐसे ठकठकाना नहीं पड़ेगा। किसी का गेट मुझे ठकठकाना नहीं पड़ता है। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण है कि ये एनिमल अपने आप को हर जगह, चाहे आप स्टॉल फीडिंग पर हैं, चाहे आप चराई पर हैं, ये दोनों परिस्थितियों में बहुत अच्छे तरह से सरवाइव करता है। जहाँ मानव सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ ये भी कर सकते हैं। मैं आपको पूर्ण रूप से मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि जहाँ पर जीव है, जहाँ पर जीवन है, मैं कह सकता हूँ वहाँ पर बर्बरी बकरी सरवाइव कर सकती है। अच्छा डिपार्टमेंट, ये पटिया डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ का ये प्रोडक्शन है। अब आप नेक्स्ट में आते हैं, ये सारी मदर गोड है जो अभी फिलहाल में ही आप देख सकते होंगे इनको। ये अभी फिलहाल में ही 4, 5, 6 दिन के अंदर सभी ये बच्चा देने वाले
हाँ, अपने ये फीडर है आपका, जो ये कि काफी जुगाड़ू तरीके से हाँ बनाया है। ये फीडर है, ये हमारा 12 इंची पाइप है जो जनरली हाँ, बोरिंग में यूज होता है, हाँ, वो ही हमने यूज इस पे किया है। चढ़ के आपने दिखाया भी कि जी ये जी कितना जी, मजबूत है। मेरा कहने का हाँ, मतलब ये है हाँ, कि जब मेरा वेट हाँ, सहन कर सकता है हाँ, तो इजीली ये हाँ, सभी जगह हाँ। और फिक्स ये होता है। पानी पीने के लिए भी अलग जी जी बनवाए हुए हैं। हाँ, अभी ये हम्म, हमारा पानी पीने का हाँ, फीडर है, हम्म, और बड़े आराम से इसमें बकरियां संतोष पूर्वक हम्म, अपना पानी पानी पी लेती हैं। पी हाँ, सकती है। हाँ, ये हमारा बच्चों का हाँ, बाड़ है, हाँ, इसमें इजीली हम हम्म, बच्चों को फ्रीली हाँ, वो अपनी इच्छा के अनुसार हाँ, भाग सकते हैं, घूम हाँ, सकते हैं, फिर सकते हाँ, हैं, बैठ सकते हैं। हाँ, और इस बाड़ का एक फायदा है, हम्म, इस बाड़ में बच्चा बहुत जल्दी हम्म, अपने खाने पर आ जाता है, अच्छा, क्योंकि जब वो खुले स्पेस में हाँ, रहता है हाँ, तो वो इजीली अपना, हम जो हाँ, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं हाँ, वो शुरुआत में इन्हें देना स्टार्ट करते हैं और हाँ, वो अपना यूज हाँ, करने और लगते हैं। वो किसी ये पे। वाले बाड़ है जो हम्म, बहुत ही नवजात जो बच्चे होते हैं हम्म, उनके लिए है, जो हम्म, 0 से लेके 15 दिन तक के वो हम लोग यूज करते हैं अच्छा जी, उसमें। हाँ। और ये। ये सारी बकरियां हमारी हाँ, मोस्टली इस हाँ, इधर वाले बाड़ों में हाँ, वो बकरियां हैं जो हाँ, सीआईजी ब्लड लाइन की बकरियां और सीआईजी जिसमें की। टैग है। जी जी जी, हाँ, जो टैगिंग जो होती है। हम हाँ, लोगों को हाँ, अलग अलग किसानों से हाँ, प्राप्त हुई हैं, हाँ, और कुछ हाँ, हम लोगों को हाँ, सीआईजी ने भी हाँ, अकॉर्डिंग ऑफ हाँ, रूल्स के हिसाब से हमें हाँ, दिया हुआ है। और ये वाली। ये हमारी जो हम्म, ब्लड लाइन है हम्म, उससे डेवलप जो बकरियां हैं हम्म, वो सारी बकरियां हैं। अच्छा जी। और इसमें ब्रीडर है आपका। हाँ, ये ब्रीडर है हाँ, काफी। एक आपके पास रावण ब्रीडर जी जी है जी, जिसका नाम उस रावण था। हाँ, रावण हमने रखा हुआ है। हाँ, ये देखिए हमारे खुद हाँ, के फार्म के हाँ, डेवलप किए हुए बच्चे हैं ये वाली। जो हमारे ही यहाँ जन्मे। हाँ, अभी ये टॉप क्लास के हम्म, ब्रीडर हैं। हम्म, दरअसल हम हमारा इंश्योरेंस के हम्म, थ्रू हमारा पूरा हम्म, कवर्ड है हम्म, पूरा हम्म, प्रोजेक्ट, हम्म, इसीलिए आप देख सकते हैं हम्म, सभी एनिमल्स के कान में हम्म, इंश्योरेंस का टैग लगा हाँ, हुआ है। इसीलिए उसका कान थोड़ा सा नीचे है। जी 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 हाँ, जी, हाँ, वरना एनिमल हाँ, सारे हाँ, प्योर हैं। हाँ, हाँ, इधर अच्छा जी। वो एनिमल है हाँ, जो चरने के लिए विशेष तौर पे हम हम्म, भेजते हैं। हाँ। ये सर हम देख पा रहे हैं कि आप जाली लगाए हुए हैं, मतलब कि जी ये जो लोहे की जाली जी जी आती है, जी, वो कितने फीट पे लगाए हुए हैं ये उधर जो दिखाएं। प्लेटफॉर्म है वहां से वो हाँ, 6 फीट हाइट है। हाँ, उसके बाद जो हाँ, एरिया बच रहा है हाँ, वो 2.5 फीट का एरिया अच्छा बच जी। रहा है, वहां पर हाँ, टीन शेड हाँ, लगाया जाएगा हाँ, जिससे इनके ऊपर हाँ, डायरेक्ट हवा ना। पानी का बौछार ना आ सके, हाँ, और नीचे 3.5 हाँ, फीट लगाया हाँ, जाएगा, बीच का एरिया खाली रहेगा। हाँ विंड हाँ, डायरेक्शन के लिए हाँ, छोड़ दिया जाएगा। अच्छा। और ये जो जो आप नीचे प्लास्टिक फ्लोर ये जो लगाए हुए। प्लास्टिक शीट है, हम्म, ये मेरा यहाँ पर जो पीस है, ये एक हम्म, पीस जो है हम्म, ये 2 स्क्वायर फीट का हाँ, पीस है। ये कितने कॉस्ट में पड़ता है एक। उस समय मैंने जो खरीदा था उस हाँ, समय 111 रुपए स्क्वायर फीट था। अच्छा, इट मीन्स 444 रुपए रुपए का का कुछ, एक था। हाँ, एक हाँ, पीस पड़ा था अच्छा मुझे। जी। हाँ, और हम देख पा रहे हैं कि आप टोटल लोहे पे सब काम किए हुए हैं। इधर आप ये भी एंगल उंगल सब जी लोहे जी पे करने का मतलब। जी जी, उसका फायदा ये है सर हम्म, कि जो नीचे से ये हम्म, वाला प्लेटफॉर्म का जो हाइट है वो 6.5 फीट हाइट है, जिससे इजीली नीचे सारा इनका वेस्ट चला जाता है, हम्म, और हम अपने साल में एक बार इसकी नीचे से सफाई करा के अपने खेत में ऑर्गेनिक के तौर पे इस खाद को यूज करते हैं। अच्छा जी। और दूसरा, ये सीट का और भी फायदा है, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, नीचे वेंटिलेशन की जरूरत होती है, हम्म, और अच्छे से नीचे से हवा, साइड से हवा बकरी हाँ, को मिल पाती है, हाँ, तो बकरी उससे काफी खुश और हाँ, अच्छी तरह से फल हाँ, फूलती है। अच्छा जी। और उनका जो यूरिन है उनके शरीर पे नहीं लगता है, ये भी जी फायदा है। जी जी, और हाँ, जब यूरिन डायरेक्ट नीचे चला जाएगा हम्म, तो इनको स्किन की प्रॉब्लम नहीं हम्म, आएगी, इनको खुर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है हाँ, जो हाँ, जमीन पर रहने से हाँ, उत्पन्न हो सकती हाँ। है। अभी इस फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए था। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, हम्म, समय के हिसाब से इसको डेवलप करते हाँ, जाएंगे। किसी अभी के। हम इसमें ऑटोमेटिक वाटर हाँ, ट्रे लगाने जा रहे हैं, हाँ, तो आप भविष्य में कभी आएंगे हाँ, तो आपको मिलेगा हम्म, कि बकरियों को अपनी इच्छा के अनुसार हम्म, अपने इच्छा के समय पर हम्म, पानी पी सकती हैं। अच्छा जी। अभी सर इस फॉर्म में अभी कितना काम बाकी है, मतलब कि अभी क्या क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी इसमें 4 मिनट में। कॉस्मेटिक काम बाकी है, हाँ, जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हम्म, कि ऊपर से टीन शेड लगना है हम्म, साइड से, जिससे डायरेक्ट विंड ना आए इनके ऊपर, बीच में वेंटिलेशन के लिए छोड़ा जाएगा। हम्म, कुछ प्रॉपर वार्डों के अंदर हम पाइप फिक्स करेंगे। हम्म, लास्ट वाले वार्ड हैं जो हम हम्म, टोटल, जिससे हमारे सारे ब्रीडर हम्म, फ्रीली घूम सके, हम्म, उनके लिए डेवलप करेंगे। हम्म, और फिर इसके बाद हम लोग जो सर्दियों के मौसम के लिए हम्म, इनको बाहर हम्म, अपनी धूप में हम्म, अपने घूम सकें, उसके हम्म, लिए यहाँ पर हम लोग अपना एक इनका अच्छा हम्म, प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम्म, जिसमें धूप में सर्दियों अच्छा, के टाइम पे घूम सके। हाँ, हाँ, अच्छा जी। हाँ,
तो सर ये बताइए कि अभी क्या सपना है आपका, मतलब कि अभी इस फार्म को कहाँ तक ले जाना है? नहीं, सपना तो ये है सर आपकी इस सब फार्म के लिए सब कुछ हम लोग जो भी डेवलप कर सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारे चीजें कर रहे हैं। हम इस फार्म में अपना अभी देख सकते हैं, कंटेनर हाउस है जो यूरोपियन स्टाइल में काफी अच्छा। हाई स्टैंडर्ड एरिया का बना हुआ है और बहुत ही अच्छी उच्च क्वालिटी का, ये बहुत अच्छी कंपनी है, एक बेस कंटेनर हाउस नाम से, अच्छा। जो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो इस क्षेत्र में काफी उनका बड़ा नाम है, तो मैं तो काफी कंटेनर सर किस लिए है? ये कंटेनर एक्चुअली मैंने अपनी फैमिलीज के लिए, जो भी मेरे फैमिलीज मेंबर आते हैं यहाँ पर, उनके लिए कराया हुआ है। और ये बहुत जल्दी हम लोग इसको ऊपर उसके साथ में एल शेप में डेवलप करेंगे। अच्छा। और इसके अंदर सब कुछ है, अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी सर, जो लोग आपको देख रहे हैं बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे होंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब बकरी फार्म जो बिजनेस है इसके बारे में? देखिए, बकरी फार्म बदनाम बहुत है, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि गलत रीजनों से बदनाम है। बकरी फार्म आपका समय मांगता है, बहुत अच्छे से आपको अपने फार्म पर समय देना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ कि इसमें काफी खर्चा भी होता है। तो ऐसे वो लोग जिनके पास लिमिटेड संसाधन है, जिनके पास साधन पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बकरी फार्म थोड़ा रिस्की बिजनेस हो सकता है। परंतु अगर आपके समय दे सकते हैं इसके अंदर, और आपके पास पर्याप्त संसाधन है, आपके पास इतना लैंड है कि उनके हरे चारे की, सूखे चारे की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उनके फ्री घूमने के लिए स्पेस है आपके पास, उनको वातावरण से बचाने के लिए सारा आपका शेड तैयार है, गर्मी सर्दी बारिश से आप उनको सेव कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप धैर्य रख सकते हैं। तो आप इस धंधे में आए, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है, लेकिन ये समय मांगता है जो हर किसी के पास नहीं है। ऐसे लोग इस धंधे में कतई प्रयास ना करें जिसके पास समय ना, लॉस हो जाएगा। हाँ, चलिए सर जी, वीडियो काफी लंबी हो पा रही है, इतनी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अपना एक छोटा सा मोबाइल नंबर बता दीजिए जो लोग आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत धन्यवाद, आपके कैमरामैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर से आप यहाँ पर आए, और आपके दर्शकों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके दर्शकों ने मेरे वीडियो पे बहुत अच्छे से प्यार बरसाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि अच्छे से कीजिए, धैर्य से कीजिए, बिजनेस बहुत अच्छा है। और अगर आपको मेरा फार्म अच्छा लगा हो तो कृपया करके, मेरा फोन नंबर है 70 17 99 26 03। एनी टाइम फोन कर सकते हैं। हाँ, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच ही गए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों कोई और वीडियो में, अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।